मित्रों, मैं आपको शब्द भेदी बाण यानी कोक बाण के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका विवरण मिलता है। मित्रों, मैं उसके उपलक्ष्य में आपको पृथ्वीराज चौहान, मित्रों सबसे पहले जान लीजिए पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो चौहान वंश के राजा थे। मित्रों, आपको मैं इस दूसरी बात बता देना चाहता हूं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है वो है चंद्रबरदाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। तो मित्रों, पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो चंद्रबरदाई हैं, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है। और मोहम्मद गौरी और जो पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुए थे, यानी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में मित्रों हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मित्रों हुआ था। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी मित्रों, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। इसके उपलक्ष्य में चंद्रबरदाई ने एक सटीक विवरण प्रस्तुत किया है जो संबंधित है कोक बाण यानी शब्द भेदी बाण। बने रहें मेरे YouTube चैनल के साथ और जाने उस समय क्या हुआ था, चंद्रबरदाई ने ऐसा क्या लिखा है जो है चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में जो कहा गया है। मित्रों, जो चंद्रबरदाई थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, मित्रों वो उसके राज कवि थे। ऐसा कहा जाता था कि लोग साथ में काफी घनिष्ठ मित्रता के संबंध थे। मित्रों, मैं आपको मैं आपको प्रेरक प्रसंग बता देना चाहता हूं। जो जयचंद उसके राज में था, पृथ्वीराज से अप्रसन्न था। उसने मोहम्मद गौरी की सहायता की तथा इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को पराजय हुई और वे बंदी बना लिए गए और पृथ्वीराज चौहान को कारागार में डाल दिया गया। मित्रों, एक कहावत यहाँ पर ये मिलती है, पॉइंट आप नोट करना मित्रों यहाँ पर, कि जब चंद्रबरदाई को पता था, यानी उन्हें ये पता हो गया था मित्रों कि चौहान को पकड़ा जाएगा और वे बंदी बना लिए जाएंगे, परंतु उसी समय किसी अज्ञात कारणवश उनको किसी ने मंदिर में बंद करवा दिया था और मोहम्मद गौरी उनको लेकर उसने पृथ्वीराज चौहान को कारागार में बंद करा दिया था। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, चंद्रबरदाई भेष बदलकर मोहम्मद गौरी के पास गए और वो उनके एक आश्रित रूप के जनता के रूप में भेष बदलकर बैठ गए मित्रों। और उसने मोहम्मद गौरी जो कि राजा था, उसने कहा, चंद्रबरदाई ने कहा कि आपका जो कैदी है वो शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। मित्रों, पॉइंट टू बी नोटेड, उसने कहा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है, आप तमाशा देखें। तो मोहम्मद गौरी ने तुरंत अपने सिपाहियों से कहा, इससे कहो कि ये मुझे तमाशा दिखाए। तो जाने मेरे साथ मित्रों ऐसा क्या हुआ था, ने पृथ्वीराज चौहान को कैसे बताया कि राजा कहाँ बैठा है। तो मित्रों जानिएगा, मैं इस विवरण को आपको कवि चंद्रबरदाई ने जो लिखा है पृथ्वीराज रासो, उसका मैं आपको विवरण दे रहा हूं मित्रों, ना कि कहीं और का। तो जब चंद्रबरदाई ने कहा कि आपका जो कैदी है वो शब्द भेदी बाण चलाना जानता है, आप तमाशा देखें, तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि मैं जरूर देखूंगा। तो उसने उसको कहा कि शब्द भेदी बाण का खेल दिखाओ। तो मित्रों, जो चंद्रबरदाई थे उसने क्या कहा, एक मुहावरा टाइप का, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ये बहुत से कंपटीशन लेवल में पूछा जा चुका है मित्रों। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मति चूको चौहान। पॉइंट टू नोटेड मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं एक ऐसा संकेत जो शब्द भेदी बाण का एकदम सटीक निचोड़ था। वो मित्रों था क्या, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मति चूको चौहान। मित्रों, जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने यह सुना और उनको पहले से ही धनुष बाण दे दिया गया था, मैं आपको इसको हिंदी में अर्थ मित्रों बता देना चाहता हूं। 4 बांस 24 गज, 24 गज दूर है, 4 बांस मतलब 4 बांसों से सदा हुआ तंबू है, यानी एक महल टाइप का है जो बना हुआ है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, 8 दिशाओं से सदा हुआ, जो 8 लोग हैं उसके सदस्य बैठे हुए हैं मित्रों, 8 अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है,
यानी मित्रों ता जो वहां के ऊपर जो बैठा है वो राजा है यानी मोहम्मद गौरी, यानी वह सुल्तान है। मत चूको चौहान, चौहान तुम मत चूकना, उसको भेद डालो। तुरंत उन्होंने शब्द भेदी बाण चढ़ाया और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार डाला। और बाद में जो चंबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है उसमें विवरण मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंबरदाई एक दूसरे को कटार जिससे तलवार की भांति माना जाता है मारकर मर गए। मित्रों यह था कोकबान। हम कोकबान शब्दवेदी बाण को नहीं नकार सकते। जिस प्रकार आज के युग में जो चलता है सेंसर की भांति ही था कोकबान यानी शब्दवेदी बाण। मित्रों आपको अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। जय हिंद, जय भारत।